इंटरनेट बैंकिंग के फायदे और नुकसान। दोस्तों, आपने बहुत सारे ऐसे वर्ड सुने होंगे जो आजकल काफी पॉपुलर यानी फेमस हो रहे हैं। कैशलेस या कैशलेस पेमेंट, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, इसी तरह के वर्ड्स आपने काफी सारे सुने होंगे। कैशलेस या डिजिटल पेमेंट के जैसे वर्ड्स के बारे में आपने बहुत सुना होगा। आपने कई बार सुना होगा जिसका नाम है इंटरनेट बैंकिंग। कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो इंटरनेट बैंकिंग कैशलेस ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल्स जानते हैं और इसका यूज भी करते हैं। पर दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंटरनेट बैंकिंग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि कैशलेस ट्रांजैक्शन क्या है, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो चलिए आज हम आप सभी इसी के बारे में जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं यूसुफ शेख। वेलकम टू माय चैनल YSK चैनल टैग। दोस्तों, आपका बैंक खाता पुराना है या नया, जब भी आपने किसी भी बैंक में खाता खोला होगा तो आपको उस बैंक की मैनेजर ने एक चीज़ ज़रूर पूछी होगी कि आपको चेकबुक चाहिए या नहीं चाहिए, आपको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए या नहीं चाहिए। तो दोस्तों, अलग अलग बैंक का अलग अलग सिस्टम रहता है। SBI, BOI, BOB जैसे कुछ बैंक कुछ क्षेत्रों में 1000 रुपये में चेकबुक और इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं। पर वहीं कुछ दूसरे प्राइवेट बैंक जो हैं उनके अलग अलग चार्ज हैं। मिनिमम बैलेंस 2500 से लेकर 5000 रुपये, 10,000 रुपये कुछ भी चार्ज रहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग क्या है। इंटरनेट बैंकिंग का मतलब क्या होता है। इंटरनेट बैंकिंग दो शब्दों से बना है, इंटरनेट और बैंकिंग। इंटरनेट और बैंकिंग का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपका बैंक आपको एक ऐसी पावर देता है जिससे आप बैंक खाते को इंटरनेट की मदद से कभी भी कहीं भी आप चेक कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारा काम बिना बैंक जाए घर पर ही कर सकते हैं। ना ही आपको बैंक में जाकर लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको अपना समय वेस्ट करने की ज़रूरत है। आपके जितने भी बैंक का काम है, जैसे कि किसी को पैसे भेजना है या किसी से पैसे मंगवाना है, अपना अकाउंट बैलेंस चेक करना, इसके अलावा बहुत सारे काम जैसे मोबाइल रिचार्ज करना, DTH रिचार्ज करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं जो आप घर बैठे इंटरनेट बैंकिंग की मदद से कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेट बैंकिंग कैसे ली जाए। आपका खाता पुराना है या नया और आपने इंटरनेट बैंकिंग नहीं ली है तो आप अपने जो भी बैंक की ब्रांच हो वहां जाइए और बैंक मैनेजर से बोलिए कि मुझे इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी चाहिए। इंटरनेट बैंकिंग टोटली फ्री होती है। ये सिर्फ बैंक की छोटी सी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके खाते में मिनिमम बैलेंस इतना होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ क्षेत्रों में SBI, BOI, BOB 1000 रुपये में है। बाकी प्राइवेट बैंकों की बात करें तो किसी में 2500, किसी में 5000, किसी में 10,000 रुपये हैं। वो मिनिमम बैलेंस बैंक आपको बताता है, वो आपको अपने बैंक खाते में मेंटेन करना है या रखना है। उसको जब मर्जी करें आप निकाल सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग बिल्कुल फ्री होती है, इसके लिए कोई पैसा नहीं काटा जाता है। बात करते हैं कि जब इंटरनेट बैंकिंग हमें मिलती है तो वो कौन सी ऐसी पावर होती है जिसकी मदद से हम अपने खाते का बैलेंस चेक कर पाते हैं, पैसे का लेन देन कर पाते हैं। जब इंटरनेट बैंकिंग मिलती है तो आपको एक यूज़र ID मिलता है जो यूनिक होता है। वैसा यूज़र ID किसी और का नहीं होता है। दूसरा, 2 तरह के पासवर्ड आपको मिलते हैं, एक लॉग इन पासवर्ड और एक ट्रांजेक्शन पासवर्ड। जब आपको इंटरनेट बैंकिंग मिल जाती है, मतलब यूज़र्स ID और पासवर्ड मिल जाते हैं, उसके बाद आपको जाना होता है आपकी अपनी बैंक की वेबसाइट पर। इंटरनेट पर उस वेबसाइट को ओपन करना होता है और लॉगिन बटन पर जाकर जो आपका यूज़र ID मिला है उसे आपको इंटर करना होता है। और जो पासवर्ड मिले हैं फ़िलहाल में आपको उन पासवर्ड को पहले लॉगिन पासवर्ड को इंटर करना है। उसके बाद बैंक इमीडिएटली आपको बोलता है कि आपको जो लॉग इन पासवर्ड मिला है उसे आप चेंज कर दें। इसके बाद आप अपनी मर्जी का सीक्रेट पासवर्ड जो भी रखना चाहें रख लें। ट्रांजिशन पासवर्ड की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपने किसी को पैसा सेंड करना है। इंटरनेट बैंकिंग में किसी को पैसा भेजने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं।
एक मिलती है नेट बैंकिंग और दूसरी मिलती है IMPS। अब से पहले नेट बैंकिंग करने का एक निर्धारित समय रहता था। बैंक के वर्किंग समय में ही नेट बैंकिंग वर्किंग की जाती थी। छुट्टी के दिन कभी नेट बैंकिंग नहीं होती थी और अगर आप किसी को पैसा भेजते हो तो उसे 2 से 4 घंटे का समय लग जाता था पैसा मिलने में। अब ऐसा नहीं रहा, सभी ट्रांजैक्शन इमीडिएट तुरंत हो जाते हैं। NEFT में आधा घंटे से लेकर 2 घंटे तक का समय लगता है। नेट बैंकिंग में आप बड़ा अमाउंट भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख तक भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो आपके बैंक पर डिपेंड रहता है। IMPS आप 24 घंटे कर सकते हैं, छुट्टी के दिन भी आप IMPS कर सकते हो। और जब IMPS करते हैं तो सामने वाले के अकाउंट में तुरंत पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। IMPS ट्रांसफ़र की एक लिमिट रहती है। किसी बैंक की एक दिन में 5,000 होती है, किसी बैंक की एक दिन में 10,000, 20,000, वो बैंक के ऊपर डिपेंड रहता है। अब हम बात करते हैं इंटरनेट बैंकिंग के फ़ायदे और नुकसान की। तो फ़ायदे आप जान ही गए हैं कि इंटरनेट बैंकिंग अगर आपने ले रखी है तो बैंक की लंबी लंबी लाइनों में लगने की आपको ज़रूरत नहीं है। छुट्टी के दिन या रात को, दिन को जब मर्जी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसा रिसीव कर सकते हैं और अपना अकाउंट बैलेंस जब मर्जी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप ऑनलाइन शॉपिंग, रिचार्ज जैसे बहुत सारी सुविधाओं का फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, फ़ायदे तो बहुत हैं पर इसके साथ कुछ नुकसान भी हैं। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग करते समय कुछ लापरवाही करते हैं तो नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग करते समय हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे हम सेफ हो सके। इंटरनेट बैंकिंग करने से पहले आप अच्छी तरह से आप उसकी प्रैक्टिस कर लें। आपका कोई नज़दीकी परिजन, मित्र, दोस्त हो, उससे अच्छी तरह से जानकारी लेने की इंटरनेट बैंकिंग कैसे करनी है। दोस्तों, जब भी आप इंटरनेट बैंकिंग करें तो आप किसी भी साइबर कैफ़े या पब्लिक पैलेस पर इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। उस समय आपकी इंफॉर्मेशन लीक होने का खतरा रहता है। कभी भी आपने इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र ID और पासवर्ड किसी को ना बताएं। इंटरनेट बैंकिंग करते समय एक ही ब्राउज़र एक बार में खोलें और अच्छा सा कोई एंटीवायरस जो है अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करें। इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड समय समय पर चेंज करते रहें और इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ, नाम, सिटी, गाड़ी का नंबर, मोबाइल के नंबर बिल्कुल भी ना रखें। अपना पासवर्ड बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक रखें। और कभी भी इंटरनेट बैंकिंग करने में परेशानी हो, कभी भी आपको लगे कि आपका सिस्टम हैक हो रहा है या आपकी गुप्त जानकारी किसी को पता चल गई है, तो आप जल्द से जल्द उस बैंक के कस्टमर केयर या ब्रांच में संपर्क करें। दोस्तों, एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर आपको फ़ोन आए कि आपका ATM कार्ड नंबर बताएं या पासवर्ड बताएं या CVV नंबर बताएं या OTP बताएं, तो गलती से भी आप ये इन्फॉर्मेशन किसी को बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि बैंक इस तरह के इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं मांगता है। वो लोग हैकर्स होते हैं जो आपके पैसे चुरा सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग नहीं करनी चाहिए, इसमें खतरा है। दोस्तों, खतरा तो हर जगह है। अगर आप बैंक में पैसा निकालने गए हैं और कोई व्यक्ति आपके पैसे के पीछे लग गया है तो वो आप जब पैसा निकाल लोगे तो भी आपके हाथ से पैसा छीना जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि खतरा तो हर जगह बना हुआ है। आप अगर फिजिकली पैसा कैरी करते हैं तो भी खतरा है और अगर आप इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो भी खतरा है। बस ज़रूरत है तो सावधानी 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 बरतने। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। गुड लक।